हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। प्राचीन नाम मेदपाट, फिरागवाट, सिवी जनपद इसके मेवाड़ के प्राचीन नाम थे। मेवाड़ में गोयल वंश का शासन था। उस समय मेवाड़ में गोयल वंश का शासन था। बप्पा या बापा रावल 734 से 753 ईस्वी। वास्तविक नाम कालभोज। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये हरित कृषि का अनुयायी था। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर 12 रावल ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। राज प्रशस्ति के अनुसार ये एक अभिलेख है। राज प्रशस्ति इसके अनुसार 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर 12 रावल ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। राजधानी इसकी थी नगदा। मारवाड़ की राजधानी कहाँ पर थी? नगदा। उस समय 734 ईस्वी में 12 रावल की कौन सी राजधानी थी? नगदा। नगदा में एक लिंगी जी का मंदिर बनवाया। मेवाड़ के राजा स्वयं को एक लिंगी जी का दीवान मानते थे। इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। 115 गिरेन का जो सिक्का होता था। मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। वह गजनी अफगानिस्तान के राजा सलीम को हरा दिया। इन्हें हराते हुए हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक तो गजनी के शासकों को हराया, लेकिन अफगानिस्तान के सलीम शासकों को भी गजनी में हराया था। अपने भांजे को वहाँ का राजा बनाकर आए थे ये। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बापा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मेर्टल से की है। सीवी वैद्य ने बापा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है। बापा रावल ने सैनिक शिविर के कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। उपाधियाँ थीं इसकी हिंदू सूरज, राजगुरु, चकब्बे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 बापा रावल को विप्र बताती है। खुरासान में बापा रावल की समाधि विषयक उक्ति प्रचलित हैं। अब हम अगले पढ़ते हैं अल्लट। अल्लट का अन्य नाम है आलू रावल। सारेसबड़ प्रशस्ति 953 सारेसबड़ प्रशस्ति 953 ईस्वी के अनुसार उदयपुर अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ में 12 मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रशस्ति से कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। जैसे अमात्य, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। संदीप रेहक युद्ध व शांति का मंत्री। जो संदीप रेहक होता था ये युद्ध व शांति का मंत्री होता था। अशपटलिक आय या व्यय का अधिकारी होता था। भिस गदिराज राजवैद्य ये जो राज्य का वैद्य होता था। बंदीपति राज की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। बंदीपति जो होता था राज की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। ये अल्लट ने इन नौकरशाही की या इन नौकरों की नियुक्ति की। शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख 977 ईस्वी के अनुसार अल्लट की हुड़ रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। जैत्र सिंह 1213 से 53 ईस्वी। बुताला का युद्ध 1227 ईस्वी। जैत्र सिंह vs इल्तुतमिश दिल्ली। जैत्र सिंह बुताला का जो युद्ध हुआ था जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था, जिसमें जैत्र सिंह जीता था।
सूरी की पुस्तक हमीर मर्दन से युद्ध की जानकारी मिलती है। इस युद्ध की जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? हमीर मर्दन से। ये पुस्तक किसकी है? जयसिंह सूरी की है। इस पुस्तक में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था, अतः जयद्रथ सिंह ने परमाणु को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। जयद्रथ सिंह के सेनापति बालक मादन। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार जयद्रथ सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण था। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार जयद्रथ सिंह का शासनकाल मध्यकाल मेवाड़ का स्वर्णकाल था। मेवाड़ का जो स्वर्णकाल था मध्यकाल में, वो जयद्रथ सिंह के समय था। 1248 ईस्वी में जयद्रथ सिंह ने दिल्ली के नसीरुद्दीन महमूद को हराया था। चीरवा के शिलालेख के अनुसार जयद्रथ सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल, दिल्ली के शासक पराजित नहीं कर पाए। रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी। कुंभकर्ण ये रतन सिंह का छोटा भाई था। इसने नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया। पद्मिनी पिता गंधर्वसेन, माता चंपावती ये रतन सिंह की रानी थी। ये सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। आक्रमण के कारण अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वह 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार कर चुका था। चित्तौड़गढ़ का किला अपने सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। चित्तौड़ दिल्ली से गुजरात तथा मालवा के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। गुजरात आक्रमण के दौरान मेवाड़ के समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला था, अतः यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। मेवाड़ की शक्तियाँ बढ़ रही थीं तथा अलाउद्दीन खिलजी इसे नियंत्रित करना चाहता था। रानी पद्मिनी की स्वतंत्रता, एक कारण ये भी था। रानी पद्मिनी जो थी ये बहुत ही सुंदर बताई जाती हैं। प्रथम शाखा चित्तौड़ 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। प्रथम शाखा जो हुआ था चित्तौड़ में वो 1303 में हुआ था और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया जो आदमी वहाँ के आदमी थे उन्होंने क्या किया केसरिया किया गया। रतन सिंह के नेतृत्व में रतन सिंह के सेनापति गौरा बादल 25-26 अगस्त 1803 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने 25-26 अगस्त 1803 नहीं, यहाँ पर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा उसने चित्तौड़ के 30,000 लोगों को नरसंहार करवाया। अलाउद्दीन ने अपने बड़े बेटे खिरज खां को चित्तौड़ सौंप दिया। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया। धायवी पीर की दरगाह के अभिलेख 1325 ईस्वी से जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिरज खां को चित्तौड़ सौंप दिया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? धायवी पीर की दरगाह के अभिलेख 1325 ईस्वी से जानकारी मिलती है। खिरज खां ने गंभीर नदी चित्तौड़ पर पुल बनवाया तथा यहाँ मकबरे का निर्माण करवाया। मकबरे के अभिलेख 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी को 3 उपाधियाँ दी गईं। दूसरा सिकंदर,
ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक। कालांतर में चित्तौड़ का किला मालदेव सोनगरा को सौंप दिया गया। कालांतर में चित्तौड़ का किला मालदेव और सोनगरा को सौंप दिया गया। मालदेव सोनगरा, इसे मछौला मालदेव भी कहते हैं। ये जालौर के कानरदेव सोनगरा का भाई था। आक्रमण की जानकारी के स्रोत: अमीर खुसरो, खजाइन उल फुतूह फारसी भाषा में जो लिखी गई है, यह तारीख अलाई, हेमरतन सूरी, गौरा बागसरी चौपाई। मालिक मोहम्मद जियासी की पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। हमीर, अब पढ़ते हैं हम हमीर को। 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक इसने वनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ये सिसोदा गांव का था। यहाँ से गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ हुआ। यहाँ से गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ हुआ। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। अंतिम राजा कौन सा था जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था? तो वह था रतन सिंह। हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? हम्मीर को। सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध 1326 ईस्वी में हम्मीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। इसने चित्तौड़ में वरबड़ी माता अन्नपूर्ण माता का मंदिर बनवाया। मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्टा देवी कुलदेवी बाण माता। हमीर की उपाधियाँ: विषम घाटी, पंचानन। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार 1460 ईस्वी वीर राजा रासिक प्रिया प्रबल हिंदू कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राहब ने सिसोदा गांव की स्थापना की। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह 1382 से 1421 ईस्वी। जाबर में चांदी की खान प्राप्त हुई। एक बंजारे ने पिछोला झील उदयपुर का निर्माण करवाया था। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। बंजारा धूमकल व्यापारी। कुंभहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। जो बंजारा था वो धूमक्कड़ व्यापारी। कुंभहाड़ा नकली बूंदी का रक्षा करते हुए मारा गया। मेवाड़ में जो था वो गोहिल वंश का शासन था और मारवाड़ में राठौर वंश का शासन था। तो राणा लाखा का विवाह मारवाड़ के राजा चूंडा की पुत्री हंसाबाई से किया। हंसाबाई का राणा लाखा से विवाह हुआ। तो मेवाड़ा का भीषम पिता राणा लाखा का जो बेटा था चूंडा, इसको मेवाड़ का भीषम पिता कहा गया है। मारवाड़ के राजा चुन्ना ने अपनी पुत्री का विवाह हंसाबाई मेवाड़ के राजा राणा लाखा से किया। इस समय लाखा के बेटे चुन्ना ने प्रतिज्ञा की वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा बल्कि हंसाबाई के बेटे को मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। इसलिए चुन्ना को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। इस त्याग के कारण चुन्ना को मेवाड़ का सबसे इस त्याग के कारण चुन्ना ने मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया। इस त्याग के कारण चुन्ना को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया तथा सलुम्बर के सामंत को कई विशेष अधिकार दिए गए। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा का राजतिलक करेगा। यह मेवाड़ की सेना
का सेनापति होगा। ये मेवाड़ के राजा के साथ सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। राणा की अनुपस्थिति में ये राजधानी को संभालेगा। हरावल सेना का अगला भाग। चंदावल सेना का पिछला भाग। हरावल जो सेना का अगला भाग और चंदावल सेना का जो पिछला भाग। मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे, जिनमें से 4 चुंडा के वंशजों को दिए गए थे। सलम्बुर जो उदयपुर में है, आमेर जो राजसमंद में है, बेंगू चित्तौड़गढ़ में है, देवगढ़ जो राजसमंद में है। सलम्बुर आमेर बेंगू देवगढ़। अब पढ़ते हैं मोकल को। मोकल 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक। पिता, इसके पिता का नाम राणा लाका, माता हंसाबाई। संरक्षक चुंडा, प्रथम संरक्षक चुंडा और द्वितीय संरक्षक रणमल, हंसाबाई का जो भाई था, हंसाबाई का भाई। हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मालवा चला गया था। होशंगा शाह के पास। किसके पास गया था? हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मालवा चला गया था। और कहाँ गया था? होशंगा शाह के पास। एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया था। एकलिंग मंदिर का परकोटा बनाया था। चित्तौड़ में समिद्धेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पहले इस मंदिर को तिरुभुवन नारायण मंदिर कहा जाता है, जो कि भोज 4 परमाणुओं ने बनवाया था। चौदह ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। झीलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर चाचा मेरा तथा महपा पावर मोकल के सेनापति ने मोकल की हत्या कर दी। श्रृंगी कृषि का अभिलेख 1428 ईस्वी। जानकारी हमीर से मोकल तक की जानकारी। हमीर से मोकल तक की जानकारी किससे मिलती है? श्रृंगी कृषि के अभिलेख से। 1428 ईस्वी का यह अभिलेख है। राणा लाखा ने काशी अभिलेख गाया। तीर्थ स्थलों का कर माफ करवाया। मोकल ने नागौर के फिरोज व गुजरात के अहमद शाह को हराया। रानी गौरम्बिका की याद में बावड़ी का निर्माण करवाया। मोकल ने तुलादान करवाए। प्रमुख पुष्कर के बड़ा मंदिर। चित्तौड़ में द्वारकानाथ विष्णु मंदिर तथा जलाशय बनवाया। भाई बाघ सिंह की याद में बगेला तालाब का निर्माण करवाया। इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाई बाघ सिंह की याद में क्या चीज़ बनवाया? एक तालाब का निर्माण करवाया, बगेला तालाब, जिसका नाम है बगेला। चित्तौड़गढ़ में द्वारकानाथ विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। और आप यहाँ से अपने नोट्स को तैयार करते हैं अच्छे से। हम अगले पढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्सों को तैयार कर सकते हैं। राणा कुंभा 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। पिता मोकल, माता सौभाग्यवती परमार। संरक्षक रणमल की सहायता से कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया, अतः रणमल का प्रभाव मेवाड़ दरबार में बढ़ गया। रणमल ने सिसोदिया के नेता राघव देव चुंडा का भाई की हत्या कर दी। हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुलाया। भरमाली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। रणमल के बेटे जोधा ने बीकानेर के पास कहोनी गांव में शरण ली। हंसाबाई ने चुंडा के पास बुलाया। भरमाली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। रणमल के बेटे जोधा ने बीकानेर के पास कहोनी गांव में शरण ली। चुंडा ने राठौरों की राजधानी मंडौर पर अधिकार कर लिया। 1438 ईस्वी। आम्बल बाम्बल की संधि 1453 ईस्वी में हुई। कुंभा प्लस जोधा के बीच, कुंभा और जोधा के बीच जो संधि हुई, आम्बल बाम्बल की संधि हुई। सोजत को मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा बनाया। जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया।
सरंगपुर का युद्ध 1453 ईस्वी में हुआ, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। कुंभा vs महमूद खिलजी प्रथम के बीच ये युद्ध हुआ था, ये मालवा में। कारण दोनों अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। महमूद खिलजी ने मोगल के हथियारों को शरण दी थी। एक कारण ये भी था, कुंभा महमूद खिलजी के विद्रोह उमर खां की सहायता कर रहा था तथा उमर खां को सरंगपुर पर कब्जा कर लिया था। कुंभा इस युद्ध में जीत गया। इस जीत की याद में विजय स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण करवाया। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। नागौर शम्स खां कुंभा ने सहायता की थी। किसकी? शम्स खां की। मुजाहिद खां कुंभा ने इससे युद्ध किया था। मुजाहिद खां से कुंभा ने युद्ध किया था और शम्स खां को सहायता दी थी। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। कुछ समय बाद शम्स खां कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है तथा वह गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है, लेकिन कुंभा ने दोनों को हरा दिया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया दोस्तों। आगे का जो इतिहास है वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। वो वीडियो पार्ट 2 के नाम से हम लेकर आएंगे। मेवाड़ का इतिहास पार्ट 2 के नाम से उस वीडियो को लेकर आएंगे। जैसे वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।